गुड मॉर्निंग। ये मेरा एक छोटा सा सेशन है कंपोजिट की के बारे में। कंपोजिट की क्या होता है, ये डाटाबेस का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट की है। व्हाट इज़ कंपोजिट की? पिछले सेशन में हम लोगों ने प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे एक और की के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, दैट इज़ कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होते हैं? अगर किसी टेबल को हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके इसमें वहाँ पे एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो प्राइमरी की हो, जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली सर्च कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। लेकिन अगर कोई कॉलम्स ऐसा है बनाए हैं जो प्राइमरी की नहीं बन सकता, उसमें डाटा रिपीट होगा ही, तो उसको फिर यूनिकली सर्च कैसे करेंगे? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मिला करके वैल्यू को यूनिक सर्च करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट की। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज कंपोजिट की? कंपोजिट की, और इसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, दोनों एक ही चीज़ है। Composite key or composite primary key is a combination of two or more than two columns in a table that can be used to uniquely identify each row or each record. That means composite key और composite primary key दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को टेबल में मिलाने के बाद हम लोग जो यूनिकली वैल्यू को सर्च करते हैं, रिकॉर्ड्स को सर्च करते हैं, उसको कंपोजिट की कहा जाता है। आइए हम लोग इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ये क्लास 10 का एक रिकॉर्ड है। क्लास 10 में आपका सेक्शन ए भी होगा, ए का भी रिकॉर्ड हो सकता है, या बी का भी होगा, सी का भी होगा। दैट मीन क्लास 10 का है तो तीनों सेक्शन का रिकॉर्ड मिक्स है सपोज दैट किसी टेबल पे। तो यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या है आपके? एक कॉलम है आपका रोल नंबर, एक है सेक्शन, एक है नेम और एक है मार्क्स। ये क्लास 10th के लिए कॉलम्स बनाए गए। तो रोल नंबर यहाँ पे देखिए, चूंकि ये क्लास 10th का तीनों सेक्शन का रिकॉर्ड है तो इसमें रोल नंबर यूनिक नहीं हो सकता है, बिकॉज क्लास 10 ए में भी रोल नंबर 1 होगा, क्लास 10 बी में भी रोल नंबर 1 होगा, क्लास 10 सी में भी रोल नंबर होगा। और ये टेबल आपका तीनों सेक्शन का डाटा रखा हुआ है तो रोल नंबर रिपीट होगा। इसीलिए इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। सेक्शन भी रिपीट होगा, इसको भी प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। नेम तो रिपीट हो ही सकता है, मार्क्स भी होगा। तो इस केस में यहाँ पे ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो प्राइमरी की बने। इसलिए हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग कंपोजिट की का यूज़ करते हैं। और कंपोजिट की यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर, सपोज दैट हम रोल नंबर और सेक्शन को यूनिक बनाना चाहते हैं, तो दोनों को मिला के हम लोग प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जिसको कंपोजिट की बोलते हैं। याद रखो ये कंपोजिट की प्राइमरी की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें दो कॉलम्स को मिक्स करके हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग फिर से समझते हैं। सपोज इस टेबल से हम लोगों को रोल नंबर 1 का डाटा निकालना है। तो अगर आप इस टेबल से रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड निकालोगे तो रोल नंबर 1 यहाँ भी है, रोल नंबर 1 यहाँ भी है, रोल नंबर 1 यहाँ भी है। तो ये आपके पास तीन रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो वो यूनिकली नहीं है। तो तीन, आपके पास एक रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, थ्री रिकॉर्ड्स आ जा रहे हैं। तो दैट मीन कि रोल नंबर 1 यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं है। उसी तरह से अगर हम नेम के बेसिस पे निकालेंगे, तो मान लें अंजलि का नाम निकाल, अंजलि का रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो अंजलि यहाँ भी है, अंजलि एक यहाँ भी है, और अंजलि एक यहाँ भी है। अगर आपने राखी का निकालना चाहे तो राखी यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग सेक्शंस में है। तो हम किस अंजलि का या किस राखी का बात कर रहे हैं, किस सेक्शंस में? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रोल नंबर और सेक्शंस को मिला करके डाटा को देखेंगे। तो यानी जिसका रोल नंबर 1 है और जो सेक्शन ए में है उसका रिकॉर्ड निकालिए। तो यहाँ पे देखो, इस अंजलि का रोल नंबर 1 है और सेक्शन ए है। दैट मीन कि ये रिकॉर्ड डाटाबेस से बाहर आएगा। अगर हम इस अंजलि की बात करेंगे तो इसका रोल नंबर 1 है लेकिन इसका सेक्शन अलग है, तो यहाँ पे इस रिकॉर्ड को नहीं देगा, इस रिकॉर्ड्स को बाहर निकालेगा। तो दैट मीन कि हम लोग यहाँ पे रोल नंबर और सेक्शन के अकॉर्डिंग डाटा को सर्च कर रहे हैं और ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर हम इस अंजलि का बात करें, इसका रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो इसका रोल नंबर 6 है, और यहाँ देखो 6 यहाँ भी है, लेकिन इसका सेक्शन ए है, इसका सेक्शन बी है। तो अगर आप इस अंजलि का बात करें तो आपको डाटा सर्च करना पड़ेगा जिसका रोल नंबर 6 हो और जिसका सेक्शन बी हो, उसका रिकॉर्ड निकालिए। तो ये पर्टिकुलर लास्ट वाला रिकॉर्ड को आपके सामने देगा। तो आई थिंक यही आपका कंपोजिट की है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग दो कॉलम्स को, या दो से अधिक भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम दो कॉलम को ही लेके चले हैं। तो अगर हम दो कॉलम्स को
मिक्स करके, कंपोजिट मिला करके अगर हम डाटा को यूनिकली सर्च कर रहे हैं, रिकॉर्ड को यूनिक सर्च कर रहे हैं, तो वही आपका कंपोजिट की कहलाता है। और ये प्राइमरी की के तरह ही काम कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है प्राइमरी की में और कंपोजिट की में? प्राइमरी की हम लोग एक ही टेबल पे लगाते हैं, वहाँ पे डाटा रिपीट नहीं होता है। लेकिन कंपोजिट की दो कॉलम पे लगाते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, और यहाँ पे डाटा का रिपीटेशन होता है, यहाँ पे डाटा का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यूनिक बनाना चाहते हैं, तो उस केस में कंपोजिट की लगाएंगे। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं करोगे कि प्राइमरी की क्यों लगाते हैं और कंपोजिट क्यों 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 लगाते हैं। तो प्राइमरी की तभी लगाएंगे जब डाटा को रिपीट नहीं करने देना है। जहाँ पे डाटा को रिपीट करने देना है लेकिन फिर भी आपको यूनिक सर्च करना है, तो उस केस में हम लोग कंपोजिट की का यूज़ करेंगे। तो ये टेबल के थ्रू आप इसको समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।